डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर संसाधन भूगोल में हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के विश्व उत्पादन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हमने प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों के बारे में अध्ययन किया। इस लेक्चर में भी हम पेट्रोलियम के विश्व उत्पादन के बारे में बात करते हुए अन्य प्रमुख उत्पादक देशों के बारे में बात करेंगे तथा पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विषय में चर्चा करेंगे। पेट्रोलियम उत्पादक देशों में जो अगला देश आता है वो आता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का प्रमुख तेल उत्पादक देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला में विश्व के सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के संचित भंडार हैं और उत्पादन की बात करें तो विश्व के उत्पादन का 2.72% तेल यहाँ उत्पादित किया जाता है। उत्पादन में इसका स्थान है विश्व में 10वां, भंडार में प्रथम है, लेकिन यहाँ उत्पादन कम है, जिसके कारण इसका उत्पादन में स्थान है 10 नंबर पर। वेनेजुएला के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जिसमें पहला आता है माराकाइबो झील या समीपवर्ती क्षेत्र। ये वेनेजुएला का 70% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आते हैं लागूनिल्लास, टियाजुआना, मेने ग्रांडे, मर्रा और तर्रा। ये इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरा जो वेनेजुएला का उत्पादक क्षेत्र है वो है ओरिनिको बेसिन। ओरिनिको जो बेसिन है उसमें प्रमुख तेल उत्पादक हैं जुसेबिन, किरीक्वापर और ऑफिशियाना। इसके बाद में जो तीसरा प्रमुख क्षेत्र आता है वो है आपुरे नदी का दक्षिणी पश्चिमी भाग। ये 3 प्रमुख वेनेजुएला के पेट्रोलियम क्षेत्र हैं। इसके बाद में मेंडोजा के निकट एक कोमोडोरा रिवाडिया नाम का स्थान है, वो भी प्रमुख तेल क्षेत्र है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी निकलती है। इस क्षेत्र को पाइपलाइन के माध्यम से ब्यूनस आयर्स क्षेत्र है वहाँ से जोड़ा गया है। सेकंड जो क्षेत्र आता है लैटिन अमेरिका में वो है कोलंबिया। कोलंबिया में मैगडालेना घाटी है, जिसमें कोलंबिया का संपूर्ण तेल क्षेत्र विद्यमान है। कोलंबिया के ऊपरी, मध्य और जो निचले मैगडालेना घाटी है और उससे उत्पादन होता है। इसके अलावा कुछ उत्पादन माराकाइबो बेसिन में भी होता है। इसके बाद में लैटिन अमेरिका में नेक्स्ट आता है मैक्सिको। मैक्सिको जो है वो लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है और यहाँ जो मैक्सिको की खाड़ी है उसमें कैंटारेल क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है शिकोटेपेक, जहाँ पर सन 1926 से तेल निकाला जा रहा है। इसके बाद अगला क्षेत्र आता है पेरू। पेरू जो लैटिन अमेरिकी देश है, इसका प्यूरा प्रदेश जो है प्रमुख तेल उत्पादक है। यह प्यूरा प्रदेश उत्तरी भाग के सेचुरा मरुस्थल में स्थित है। इसके अलावा पेरू में जोराइटोस, लोबोइटोस और नीग्रेटोस ये 3 प्रमुख तेल के कुएं हैं। और तेल शोधनशाला की बात करें तो तलारा और ग्रांजो अजुल में जो है वो तेल शोधनशालाएं विद्यमान हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में है चुबुट क्षेत्र जो महत्वपूर्ण तेल उत्पादक है। लैटिन अमेरिका में अन्य प्रमुख जो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें हम सम्मिलित करते हैं चिली का मैगेलन, इक्वेडोर का सांता एलेना प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ये अन्य पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। लैटिन अमेरिका के बाद में जो अगला देश है वो है अफ्रीका। अफ्रीका में जो पेट्रोलियम का उत्पादन है उसमें सन 1920 के बाद में ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन कम होता था। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो लीबिया है जिसमें 1957 से, नाइजीरिया है, मिस्र और अल्जीरिया जिनमें 1956 से तेल का उत्पादन किया जा रहा है। यानी ये जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से जो सहारा प्रदेश है उसमें स्थित है।
लीबिया के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आता है सिरटे की खाड़ी। सिरटे की जो खाड़ी है उसमें स्थित क्षेत्र है देहरा, बेड़ा और जेल्टीन। ये तीनों ही क्षेत्र जो हैं वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अफ्रीका में लीबिया के बाद में जो दूसरा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है वो है नाइजीरिया। नाइजीरिया में पोर्ट डेकोर्ट में तेल और गैस दोनों का ही शोधन किया जाता है। इसके बाद में आता है मिस्र। मिस्र का है ग्लायन क्षेत्र जो मरुस्थल में है, यह भी प्रमुख तेल उत्पादक है। नेक्स्ट जो अफ्रीका का उत्पादक क्षेत्र है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया में हासी मसूद, हासी आर, मेल और एडजेल, ये तीनों ही प्रमुख क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र बन गए हैं। इसके अलावा हस्सी आर मेल में प्राकृतिक गैस भी निकाली जाती है और अर्जेब में गैस की पाइपलाइनें हैं जिनके माध्यम से गैस की सप्लाई होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है बोलीविया। बोलीविया में केमेरी, रियो वर्मेजो और सा नांदिता, ये प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। इसके अलावा यहाँ पे सुक्रे और कोचा बम्बा के मध्य में तेल की पाइपलाइन बिछाई गई है जिसके माध्यम से जो तेल है उसका आयात निर्यात होता है। इसके बाद अफ्रीका के प्रमुख क्षेत्रों के बाद में हम अगर बात करते हैं तो इसमें आता है एक क्षेत्र चिली। चिली जो है वो वैसे तो दक्षिणी अमेरिका क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। चिली में जो है वो पुंटा अरेनास और रियला डेल फ्यूगो में तेल खनन और वोल्परेजो में तेल का शोधन किया जाता है। तो अफ्रीका की हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से 4 क्षेत्र हैं, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र और अल्जीरिया। इसके बाद में जो बोलीविया और चिली हैं ये दोनों ही क्षेत्र अमेरिकी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें आगे बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है यूरोप। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में तेल के भंडार बहुत ही कम है, मात्र 2%, लेकिन वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं, जिसके कारण वहाँ तेल की खपत अधिक है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र 2 ही हैं, एक तो नॉर्वे और एक ग्रेट ब्रिटेन। जो पूर्वी यूरोप है उसमें रोमानिया, यूक्रेन और कॉकेशस क्षेत्र जो है इसमें भी पर्याप्त मात्रा में तेल के भंडार हैं। रोमानिया के कार्पेथियन पर्वत पर प्लोएस्ती में तेल खनन और शोधन दोनों ही कार्य किए जाते हैं। कैस्पियन सागर के पश्चिम में स्थित अजरबैजान का बाकू क्षेत्र जो है वो प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो हम पहले रूस के तेल क्षेत्र रहा है उसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं इसको। इसके अलावा दक्षिण में मेकम तथा पश्चिमी यूक्रेन में वोरिस्लाव क्षेत्र प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों की बात करें तो फ्रांस के लाके, जर्मनी के बवेरिया, स्कूनवेक और पोलैंड के गैलिशिया, ये प्रमुख जो है वो तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस तरीके से हमने विश्व में तेल का विश्व उत्पादन जो है वो पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, रूस, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप आदि प्रमुख विश्व के देशों में पेट्रोलियम के उत्पादन, कहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है आदि के बारे में अध्ययन किया। अब हम फाइनली लास्ट जो बात करते हैं वो करते हैं पेट्रोलियम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, यानी कि पेट्रोलियम का आयात निर्यात किन देशों के मध्य होता है। पूर्व की हम बात करते हैं तो 1950 से पहले जो तेल का अधिकांश निर्यात होता था वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कैस्पियन देश, मध्य पूर्व के देश और हिंद एशिया से होता था। लेकिन धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवर्तन होता गया, मांग में परिवर्तन होता गया, जिसके कारण जो है इसके आयात और निर्यात में बदलाव हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वर्तमान में तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। इसके अलावा अगर हम इसके अन्य आयात करने वाले देशों की बात करें तो इसमें आते हैं जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, रूस, नीदरलैंड, स्पेन, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इसके निर्यातक देशों की बात करते हैं, यानी वे देश जहाँ पे पेट्रोल का उत्पादन अधिक होता है लेकिन इतनी खपत नहीं है, तो अन्य देशों को निर्यात करते हैं। इसमें आते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशियाई देश, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, अल्जीरिया, लीबिया आदि। हमारे इस पूरे विश्व में जो दक्षिण पश्चिमी एशियाई क्षेत्र है जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान वगैरह, इनकी जो अर्थव्यवस्था है इन देशों की वो पूर्ण रूप से पेट्रोलियम पर ही निर्भर करती है, यानी यहाँ जो सबसे बड़ा व्यवसाय है वो है पेट्रोलियम का।
तो इस तरीके से हमने ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत पेट्रोलियम के बारे में अध्ययन किया, उसके प्रमुख उत्पादक देश, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पेट्रोलियम के उपयोग आदि महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा की।